ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय नारद मुनि और प्राचीन बरी के बीच में वार्तालाप, श्लोक संख्या 61। तो इससे पिछले श्लोक में आपने सुना कि इस जीवन में स्थूल शरीर में व्यक्ति कर्म करते हैं हम सब लोग, और एक्चुअली में कर्म होता मन बुद्धि अहंकार से है, लेकिन सामने से स्थूल शरीर है। जैसे कि बुलडोज़र के अंदर एक व्यक्ति कुछ इंस्ट्रूमेंट को हिलाता है डुलाता है, और बाहर से बुलडोज़र एक बड़े राक्षस की तरह बिल्डिंगें गिरा देता है, सड़क तोड़ देता है, बहुत बड़ा मलबा उठा लेता है ना। तो वास्तविक समस्या यह है कि हम उस बुलडोज़र को रियल कर्ता मान बैठते हैं, क्योंकि वो छोटा सा अंदर आदमी बैठा होता है। कई बार इतने बड़े बुलडोज़र होते हैं आदमी दिखता ही नहीं है। जैसे टैंक्स हैं, टैंक्स में आदमी दिखता ही नहीं है। मिलिट्री टैंक्स कितने कैसे कैसे काम कर लेता है वो, आदमी अंदर छुपा हुआ है उसके अंदर। उसी तरह से शरीर बाहर से काम कर रहा है, हम इस शरीर में ही लीपापोती करते रहते हैं ये समझ के कि शरीर ही काम कर रहा है, वास्तव में सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। और अगर कई बार आपने देखा होगा किसी मशीन की कोई चिप खराब हो जाती है, सर्किट बोर्ड खराब हो जाता है, तो वो बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है, हाथ पैर अजीब, मतलब उसके सब कुछ अलग तरीके से हिलने लगता है, डोलने लगता है, ठीक से चलती नहीं है वो। उसी तरह से हमारे अंदर जो चिप है मेनली काम वही कर रही है, जो कि मन बुद्धि अहंकार है। तो उस चिप में बिल्कुल वायरस फ्री रहनी चाहिए। वो चिप खराब है तो सब खराब है। तो वो चिप है हमारा मन, बेसिकली मन बुद्धि अहंकार। इसकी सफाई करना बड़ा ज़रूरी है, इसकी सर्विसिंग होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि वैदिक ज्ञान से होती है। और ये चिप भी अपने आप काम नहीं करती है, ये पूरा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नली एक भारी भरकम मशीन है, अंदर एक चिप है, उसके पीछे एक पावर का सोर्स होता है जिसको हम आत्मा कहते हैं। हमने डिस्कस किया कि आत्मा को अपने लिए मन बुद्धि अहंकार की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बद्ध अवस्था में आत्मा केवल पावर सप्लाई का काम कर रही है। उसका अपना जो स्वभाव है वो छुपा हुआ है, ढका हुआ है। नहीं तो आध्यात्मिक जगत में उसको मन बुद्धि अहंकार की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि अहंकार भी भौतिक तत्व है। तो पावर सप्लाई के बिना वो चिप भी बेकार है। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इस मन को साफ करने का प्रयास करें, तो उसी के हिसाब से ये मशीन चलती है। आगे बोलते हैं, स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है। वो किसी और ही शरीर में घूम रहा है ना। पता नहीं कौन कौन से शरीर में हम चले जाते हैं स्वप्न में, और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में देवता, कभी कुत्ता, कुछ भी बन जाता है। स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक अथवा अन्य लोक के पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। उसी तरह से
हम भी इस वाली बॉडी को त्याग देते हैं। हम त्यागना नहीं पड़ता है, बड़ा आसान है, ये बॉडी अपने आप ही एक दिन हमें छोड़ देती है। लेकिन क्योंकि हमें सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ता है, तो हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, जो कि देवता का भी हो सकता है, किसी पशु का भी हो सकता है। इस प्रकार अपने जीवन के कर्म फलों को भोगता है। एंड इट इज साइंटिफिक, इट इज नॉट एक्सीडेंटल। हाँ, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जीव किसी माँ के गर्भ में आता है, बिल्कुल प्री प्लानिंग होती है कि किस माँ के पेट में हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसके कर्म के फल कौन सी जगह पर पूरे हो पाएंगे। जिसने इच्छाएं शराब पीना, मांस खाना, इसी यही करता 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 मर जाएगा, तो किसी भक्त के यहाँ पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं तो पूरी हुई नहीं है। वो भक्त के यहाँ तो मांस नहीं खा पाएगा, तो वहाँ पैदा ही नहीं होगा वो। ऐसे तो यद्यपि मन बुद्धि तथा अहंकार सुख तथा दुख के मूल कारण है, तो भी भोगने के लिए निमित्त कारण स्वरूप स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है। स्थूल शरीर बदलता रहता है, किंतु सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है थ्रू आउट। जीव की जीवन के थ्रू आउट ये सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता, और इस दौरान कितने लाखों शरीर बदल देता है वो, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। यानी कि जब हम पेड़ थे, पेड़ की योनि में, तब भी यही मन बुद्धि अहंकार था। जब हम खटमल रहे होंगे तब भी यही था। तो कब से चला रहा है ये सूक्ष्म शरीर? तो स्थूल शरीर के बिना जब सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, तो वह जीव भूत प्रेत बन जाता है। तो ऐसी भी योनि है जिसमें शरीर नहीं मिलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है ही। तो भूत प्रेत, उनको शरीर नहीं होता, इसलिए वो दूसरों के शरीर में घुसते हैं। जैसा कि श्लोक में कहा गया कि स्थूल शरीर बिस्तर पर लेटकर आराम कर सकता है, और स्थूल शरीर रूपी यंत्र के कार्य करते रहने पर भी जीव स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में चला जाता है और फिर लौट भी आता है। जब ये शरीर में लौट आता है तो स्वप्न को भूल जाता है। इसी प्रकार जब जीव अन्य स्थूल शरीर में जाता है तो वर्तमान स्थूल शरीर को भूल जाता है ना। जैसे हम कई बार सवेरे उठते हैं तो यार हाँ कुछ था, सपना अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा, कुछ तो देखा था, अब भूल गए उसको, अब फिर से इस वाले शरीर में आ गए, फिर सोते हुए फिर किसी और से में चले गए। वैसे ही हम जब नए स्थूल शरीर में आते हैं तो पुराने स्थूल शरीर में हमने क्या किया था, कौन मेरा मम्मी थे, कौन मेरे पापा थे, कौन सी मेरी प्रॉपर्टी थी जिसके चक्कर में हम बड़ी बुरी तरह से परेशान हैं रिश्तेदारों के लिए, और पता नहीं पिछले स्थूल शरीर में कौन रिश्तेदार, सब भूल जाते हैं। और वैसे ही अगले में भूल जाएंगे। जब अभी इतनी हाई तौबा हो रही है, वो अगले शरीर में फिर भूल चुके होंगे। कितना बड़ा इल्यूजन लगता है अगर इसके बारे में सोचा जाए तो, है कि नहीं। अभी मैं कुछ अभी जैसे हम यही देख लीजिए, अभी दो सैनिक हैं, लड़ रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगले जन्म में वो पाकिस्तान में पैदा हो गया, फिर वो लड़ रहा है हिंदुस्तान के अगेंस्ट में, अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ रहा था। वैसे ही हम लोग अपने बच्चे, अपने उन संतान, और उसके लिए क्या क्या नियम तोड़ देते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं, और फिर अगले जन्म में कोई और बच्चा, कोई और पति, कोई और पत्नी। ये है निष्कर्ष। यह है कि मन बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर आकांक्षाओं का वातावरण उत्पन्न करता है। यही है समस्या। आकांक्षाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो मन पैदा करता है, जिसको पूरा करने के लिए व्यक्ति पागल की तरह लगा रहता है स्थूल शरीर के साथ। जिसे जीव सूक्ष्म शरीर में ही भोगता है। वास्तव में जीव तो सूक्ष्म शरीर में ही होता रहता है, भले ही स्थूल शरीर बदलता रहे और जीव विभिन्न लोकों में शरीर में निवास करे। सूक्ष्म शरीर में जीव द्वारा संपन्न सारे कार्य मोहपूर्ण कहलाते हैं, क्योंकि वे स्थायी नहीं होते, क्योंकि वे रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण होते हैं। जैसे मैंने बताया, अभी हम समझ रहे हैं मेरा नाम ये है, मेरा सरनेम ये है, मैं इसका माता हूँ, इसका पिता हूँ, इसका बेटा हूँ, लिखते हैं ना अपने KYC में, लेकिन वास्तव में वो KYC गलत है सबकी। तो इसलिए उसके अनुसार जो हम कार्य कर रहे हैं वो मोहपूर्ण कहलाते हैं। मोक्ष का अर्थ है सूक्ष्म देह के चंगल से छूटना, यह है मोक्ष का अर्थ वास्तव में। जबकि स्थूल शरीर से मोक्ष का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मोक्ष का मतलब है फिर कोई शरीर एक्सेप्ट ना करना। जब मन को कृष्ण चेतना की शिक्षा मिलती है तो मनुष्य या तो स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक को जाता है। कृष्ण चेतना में वैकुंठ लोक को क्यों नहीं जाता, स्वर्ग लोक में क्यों जाता है? क्योंकि हम शुद्धता से कृष्ण चेतना में नहीं आ पाते, इच्छाओं के साथ रह जाते हैं, तो इसलिए कई बार हम स्वर्ग लोकों इत्यादि में चले जाते हैं। अतः मनुष्य को शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त वैदिक आदेशों से प्राप्त ज्ञान के अनुशीलन से अपनी चेतना बदलनी होगी, यानी कि मन को साफ करना होगा भौतिक इच्छाओं से,
इल्यूजन से। यदि हम इस जीवन में सूक्ष्म शरीर को कृष्ण विषयक चिंतन का प्रशिक्षण देते हैं तो स्थूल शरीर को छोड़ने पर हम कृष्ण लोक में चले जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवान ने भी की है कि हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य, मेरे कर्मों की दिव्य स्थिति को समझ जाता है वो शरीर त्यागने पर संसार में दोबारा नहीं आता, मेरे धाम को चला जाता है। इस प्रकार स्थूल शरीर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सूक्ष्म शरीर का। यस, तो मृत्यु एक प्रकार का क्या है? मृत्यु क्या है संसार में? स्थूल शरीर का बदलना। मृत्यु जैसी कोई चीज है नहीं, इसका मतलब बस स्थूल शरीर के बदलने को मृत्यु कह रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज़्यादा हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे मेमोरीज इकट्ठी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़े समय तक रहती हैं, फिर आदमी किसी और शरीर में वो भी चला जाता है। जो रो रहा है, जो चाह चुका है, वो तो जा ही चुका है, वो तो किसी और शरीर में घुस चुका है। हम रो रहे हैं और हम थोड़े दिनों में हम भी चले जाएंगे, तो हम भी भूल जाएंगे सब कुछ। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों में सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करने की शिक्षा देता है। इस प्रसंग में आदर्श उदाहरण है अम्बरीश महाराज, जिन्होंने अपने मन को सदैव भगवान कृष्ण के चरणों में लगाया। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो। इसी प्रकार हमें अर्च विग्रह रूप में उपस्थित कृष्ण की चरण कमलों में अपने मन को निरंतर स्थित करना चाहिए, ताकि हम अपने सही आइडेंटिटी में आ पाएँ। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और वाणी को उनके गुणगानों में लगाना चाहिए और कानों को श्रवण में लगाना चाहिए, मन को कृष्ण चेतना में लगाना चाहिए। तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त करेंगे। तब मृत्यु के समय मन, बुद्धि और अहंकार दूषित नहीं होंगे। जीव के साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी उपस्थित रहते हैं। जब मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध हो जाते हैं तो जीव की सारी कर्मेंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती है। देखिए, कर्मेंद्रियां तो कुछ भी नहीं है ना। जैसे मैंने बताया, टैंकर है, बुलडोजर है, वो क्या है? कुछ भी नहीं है। उसको तो जो पीछे से इंस्ट्रक्शन आएगी उन तारों के माध्यम से उसने वो कर देना है, राइट। तो इसलिए कर्मेंद्रियां ना तो दूषित होती हैं ना शुद्ध होती है, वो तो जो एग्जीक्यूटर होती हैं। एग्जीक्यूटर मेन करप्ट तो ये मन होता है। इस तरह जीव सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर तो सदैव सच्चिदानंद रूप है, किंतु जीव भगवान का अंश होकर भी सुख उपभोग की इच्छा से इस संसार में आकर दूषित हो जाता है। भगवान ने स्वयं गीता में बताया अपने धाम लौटने का तरीका कि मन मना भव मत भक्तो। अगर मेरा चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस बारे में जरा सा भी आइडिया था। गीता संसार में कितने लोग पढ़ रहे हैं? अब देखिए, ये तो गीता के श्लोकों में से ही बताया जा रहा है सब कुछ, लेकिन कहाँ किसी को समझ में आया था कि कोई सूक्ष्म शरीर नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई स्थूल शरीर नाम की भी कोई चीज़ होती है। और हम क्या साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ये क्या है, शरीर का बदलना क्या है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हमें समझाया है ताकि हम इस पर प्रैक्टिकली काम कर पाएँ और अपनी आसक्तियों को त्याग पाएँ जो हमने स्थूल शरीर से लगा रखी। जीव इस बेहात्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मेरा कर्तव्य ये है, मैं ये करूँगा। और बड़ा मुश्किल है किसी को बदलना, बहुत मुश्किल है। ये जो सूक्ष्म शरीर है इतना रिजिड हो जाता है, रिजिड। अनलेस कितने भी उपदेश दे दीजिए आप, अंदर से अगर उस व्यक्ति का ये आता नहीं है तो वो करेगा नहीं कभी भी। और बड़ा मुश्किल है अंदर से पैदा करना, ये परिवर्तन लाना किसी के अंतःकरण में, क्योंकि उसके अंदर ना बड़े सारे विचारधाराएं पक्की होती हैं एकदम कि मैं ये हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ भारत माँ को, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मतलब कई बहुत सारी, और उसमें क्या होता है, उसको एक फीलिंग ऑफ राइटियसनेस अटैच होती है। उसको जैसे लगता है कि यदि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ तो ये मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और इसमें ही पूर्ण हुआ है। अब चाहे माता पिता वैष्णव हो तो तुम्हें वैष्णव धाम ले जाएंगे, क्योंकि वैष्णव की सेवा करोगे तो धाम में जाओगे। लेकिन अगर वही माता पिता वैष्णव नहीं है और कुछ और हैं, सारे गलत कार्य करते हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे आप उनकी सेवा करेंगे तो? हाँ, पितरेन यान्ति पितृवता, अब पितृलोक में चले जाओगे, और क्या हुआ। तो ये समस्या है। हम लोग सोच लेते हैं, हमारे दिमाग में बड़ी रिजिड लाइंस बड़ी पड़ी होती हैं, बड़ी सॉलिड हमारी वायरिंग हो रखी है। उस वायरिंग में ये फिक्स्ड है कि ये ही सही है, यही सही है। अब जहाँ जहाँ उस फिलॉसफी के अंतर्गत कुछ मुझे सुनाई देता है, मैं उस परंपरा में जुड़ जाता हूँ। अक्सर हम अपने मन को चैलेंज नहीं कर पाते, अपनी विचारधाराओं को चैलेंज नहीं कर पाते। हम ऐसे ही संप्रदाय, ऐसे ही गुरु ढूंढते हैं जो हमारी विचारधाराओं को सपोर्ट करने वाली लॉजिक देता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है वो। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं
क्या होता है हमारे साथ, क्यों हम गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं? क्योंकि हम अपने विचारधारा को जो सपोर्ट करता है वो एकदम से उसके पास चले जाता है, ये बढ़िया बढ़िया आदमी है। और जो हमारी विचारधाराओं को कुरेद देता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी समस्या है, ये बिल्कुल समस्या है, ये सबके साथ है ये। इसलिए लोग कृष्ण भावनामृत को सब लोग नहीं अपना पाते। शुरू में बड़ी अच्छी लगती है कई सारी हमारी बातें, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कुछ करना पड़ता है। अब जब जब उसको कुछ करने पड़ लिए, कुछ बोलते हैं, तो तब वो बिदकने लगता है। हमारे पास कुछ माता जी जाती थी पहले, वो बड़ी इंटरेस्टेड थी भगवद गीता की क्लासेस में, भगवद गीता क्लास ओह बहुत, और बड़ी इंटरेस्टिंग से आई आई आई। उसके बाद आपको पता ही है, जब आने लगी तो हमने अपना प्रोसेस ग्राइंडिंग मशीन को चालू कर दिया। ग्राइंडिंग मशीन को चालू किया तो हाँ, लोग उनके पीछे पड़ने, माता जी कितने जब किया आपने? हाँ माता जी ये किया, साधना नहीं भरी आपने। और धीरे धीरे अब वो गीता के लिए आसक्त थी, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने आके सब कुछ रिवील किया हमारे सामने। उन्होंने कहा देखिए जी, हम आपको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हम किसी और संप्रदाय से जुड़े हैं। अब उस संप्रदाय में ऐसा बताने वाला कोई नहीं है, ऐसा ज्ञान कोई नहीं है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते हैं। और धीरे धीरे वो चले गए फिर। तो कहने का मतलब ये है, हम ये बताना चाह रहे थे कि जब हमें कुछ कुरेदा जाता है तब हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, हम प्रैक्टिकली भी नहीं करना चाहते कुछ भी। तो जो व्यक्ति हमारी विचारधाराओं के अनुसार बोल रहा है, वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, उसको हम अपना लेते हैं। लेकिन हमें किसको अपनाना चाहिए? जो शास्त्रों के अंतर्गत बोल रहा है। कहाँ लिखा है शास्त्र में बताइए, क्या लिखा है बताइए, दिखाइए जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं हम? उसको अपना लेना चाहिए और अपने आप को बदल देना चाहिए, क्योंकि हम ना तो ये स्थूल शरीर हैं, ना ही हम ये सूक्ष्म शरीर हैं। ये बड़ी समझ। अभी तो हम पहली कैटेगरी में अटके हुए हैं। देखिए, अभी तो हम इस शकल सूरत से ही अटैच्ड हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये मैं हूँ और ये मेरा कर्तव्य है, शरीर से संबंधित रिलेशन, ये मेरे इटर्नल रिलेशनशिप है। इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज तो ये है कि ना तो मैं शरीर हूँ, ना ही मैं सूक्ष्म शरीर की जो विचारधाराएं हैं, मन से पैदा होती है ना विचारधाराएं, ये जो विचारधाराएं हैं, मैं ये भी नहीं हूँ। बताओ कितनी अजीब सी बात है। यानी कि जो मेरा सोचने का तरीका है ना, ये जो पर्टिकुलर तरीके से मैं सोचता हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं इसके भी पीछे हूँ। वो चेतना को जगाने के लिए हम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तब धीरे धीरे वो चेतना जागती है, जागृत होती है। तब हमें लगता है विचारधारा, मेरी विचारधारा, मेरी विचारधारा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। कृष्ण कहते हैं गीता में कई बार, ये मेरा मत है। अब वही मत है बस, हमारा मत क्या मत है? हमारा तो मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तो सोई हुई है एक तरह से। हम तो अपने ओरिजिनल स्टेट में सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम तो मन जैसा सोच रहा है उसी को सही मानना, ये मेरी सोच है बोलते हैं। मेरी थिंकिंग तो ऐसी है जी, आप देख लीजिए आपका क्या है। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो ये मानती हूँ। बार बार आप इन बातों को सुनेंगे लोगों को बोलते हुए। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है ना, इसलिए तो हम ऐसा बोलते हैं। मैं तो ऐसा, मेरे हिसाब से तो ऐसा, देख लो, है कि नहीं। हम बड़े सॉलिड उसमें होते हैं, स्टेट में, सॉलिड पर्सनैलिटी। कुछ सॉलिड पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, बकवास है सब। दे आर रिजिड पीपल इन द मोड ऑफ पैशन, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। हमारी पर्सनैलिटी क्या है? हमारी विचारधारा, जो शास्त्रों की विचारधारा है वो हमारी विचारधारा है। बहुत सिंपल है, जो हमें गुरु परंपरा ने बताई है। तो इस प्रकार से हम आपको ये बता रहे हैं, हम ये खुद समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ना तो हम ये स्थूल शरीर है, ना ही हम ये सूक्ष्म शरीर है, लेकिन यही सब अपने आप को मानते। या तो हम अपने जहाँ पैदा हुए हैं उससे अटैच हो जाते हैं, उस जन्मभूमि से, उस स्टेट से, उस कंट्री से, हाँ, या उस परिवार से, उस परिवार के रिश्ते। तो हो गया स्थूल। और फिर हो गया मैं ये हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी विचारधारा, मेरी सोच, या मैं अपनी सोच से अटैच हूँ, वो भी गलत है। ये मानसिक संस्कार है, ये सारे कर्म अस्थायी हैं, फिर भी भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरे करने में का अवसर प्रदान करते हैं। इतना सारा आडंबर क्यों है हमारे साथ में? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में रहता है तब तक उसके सारे कार्य उसी स्तर पर रहते हैं। इसे समझना कठिन नहीं है। इस संसार में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र और अन्य राष्ट्र को पछाड़ देना चाहता है, और हर व्यक्ति अपने साथी से आगे बढ़ना चाहता है। ये सारे कार्य सभ्यता की प्रगति के नाम पर चल रहे हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। शरीर के सुखी बनाने की अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो स्थूल शरीर के
कष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती हैं। यह तथ्य नहीं है कि स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव नष्ट हो जाता है, नहीं। यद्यपि अनेक महान दार्शनिकों और शिक्षकों का मत है कि शरीर के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता वास्तव में, बल्कि एक नया शरीर और मिल जाता है, जो कि मैटर ऑफ हैप्पीनेस भी है और दुख भी है। नया शरीर मिलता है तो पुराने शरीर की बीमारियां सब जल के खत्म। टीबी, कैंसर, ट्यूमर, दिस एंड दैट सब खत्म एक बारी में, सारा इलाज। बताइए, हाँ जो इलाज में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लग रहा था, एक बारी में सब इलाज खत्म। दूसरा शरीर, लेकिन दूसरे शरीर में हम फिर से कर्म करते हैं, फिर से फल भोगते हैं। इस श्लोक में नारद मुनि का कथन है कि मृत्यु आने पर मनुष्य अपनी योजनाएं अपने साथ ही ले जाता है और दूसरे शरीर में उसको पूरा करने का प्रयास करता है। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव की सारी योजनाएं मन द्वारा ग्रहण कर ली जाती और भवधन अनुग्रह से जीव अगले जीवन में इन योजनाओं को साकार करने का अवसर उससे प्राप्त होता है। ये कर्म का विधान कहलाता है। जब तक मन कर्म विधान में लिप्त है तब तक अगले जीवन में एक ना एक शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इस शरीर को सुखी या दुखी बनाने के लिए किए गए कार्यों का समूह कर्म है। हमने सचमुच यह देखा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, कि जब एक सज्जन मरने को हुए तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि क्या उन्हें 4 वर्षों तक और जीवित रख सकते हो, सिर्फ 4 वर्ष, मेरी सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ, यानी कि मरते समय भी वो अपनी योजनाएं के बारे में सोच रहा था। अपनी मृत्यु के बाद वह व्यक्ति अपनी योजनाएं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा अपने साथ ले गया और परमात्मा के अनुग्रह से, जो हमारे हृदय में सदैव है, दूसरा अवसर उसे प्राप्त होता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सब नकली है ना। कब तक हम बच्चों की तरह टॉय खेलते रहेंगे? अगले जन्म में उसे परमात्मा से स्मृति प्राप्त होती है और वह विगत जीवन की योजनाओं को संपन्न करने में लग जाता है। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम एक यंत्र पर बैठकर घूमना चाहते हैं। बस लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। तो लॉन्ग ड्राइव किस में जाएंगे? कार में बैठ के जाएंगे, बढ़िया वाली। वी वांट टू रोम अराउंड, क्योंकि हम जन्मों से घूम रहे हैं। बस हम वो घूमना चाहते हैं। हाँ, आदमी अपने हिसाब से ही घूमता है ना, कहीं पे जहाँ पे घूमता है नहीं। अब हम एक बार जब गाजियाबाद में एक बार आए थे तो किसी ने बताया जी मसूरी फॉल्स एक जगह है। हमने कहा अच्छा जी मसूरी फॉल जगह है। और जब वहाँ जाके गए तो ऐसा लगा कैसे उड़ के अपनी जगह पे वापस चले जाएं। हाँ, क्या कहाँ पे आ गए हम? तो कहने का मतलब आदमी घूमेगा तो अपनी औकात के हिसाब से घूमेगा, जो उसके आसपास अवेलेबल है वैसी जगह में घूमेगा और उसी को सब कुछ मान लेता है। बॉम्बे वाले सोचते हैं जो खंडाला है दिस द हेवन ऑन अर्थ। हाँ, और कश्मीर वाले सोचते हैं क्या घटिया जगह है। हाँ, और कश्मीर अच्छी कितनी जानी जगह है, वो सोचते क्या घटिया जगह कश्मीर, आतंकवादियों के बीच में। हाँ, कोई स्विट्जरलैंड वाला सोच रहा होगा कि क्या कश्मीर 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 लगा रखी है, इधर देखो स्विट्जरलैंड को। तो इस तरह से हम लोग अपनी औकात के हिसाब से घूमते रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं, शरीर के अंदर अपनी योजनाएं पूरी करते रहते हैं। हमें बड़ा मजा आता है, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। तो मजा आना इज अ रिलेटिव टर्म। आदमी को जब कोई अच्छी चीज दिखती है तो कहता नहीं मजा आया, उसको लगता है वाह 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 वाह, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, सबसे बढ़िया सुंदर। और जिस दिन किसी और की देख लेता है, वैसे शास्त्र तो कहते हैं मातृवत पर्दा रेसु, लेकिन वो कहता हो ये मेरे पास तो नहीं है। फिर उसका सुख दुख में बदल जाता है। इस प्रकार से वो अपनी योजनाएं पूरी करता है और हमेशा दुखी ही रहता है, ऐसा बता रहे हैं। यही उसकी समस्या है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वाहन पर आसीन तथा अंतःकरण से परमात्मा द्वारा याद दिलाए जाने पर यह जीव अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मांड भर में यह सोचते हुए संघर्ष करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये सारी उपाधियाँ एक जैसी हैं। एक अमेरिकी अपेक्षा एक ब्राह्मण होना या नीग्रो की अपेक्षा में एक अमेरिकी बनने में कोई लाभ नहीं है। ये प्रकृति के गुणों के वश में देहात्म बुद्धि है। कोई कहता है गर्व से को हम भारतीय हैं, वो कहता है आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन। जीव की मानसिक स्थिति को दो प्रकार की इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। नारद मुनि बता रहे हैं
कि हमारी सोच कैसी है बिल्कुल बता सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कई लोग बहुत ही लस्टी होते हैं, ज़बरदस्त लस्टी, जस्ट लस्ट है उनकी लाइफ में। किससे कंपेयर कर सकते हैं? हम कई बार बोलते हैं ग्रीडी डॉग। डॉग जब खड़ा भी होता है तो लार टपकाता रहता है, देखना थोड़ी देर में वो गीला सा कर देगा। लंबी सी, इतनी जीभ लंबी जीभ, किसी की देखी आपने? यहाँ तक लटकती रहती है जीभ। हाँ, हमेशा वो उसका सांस ही फूलती रहती है। कब सांस फूलती है? ब्लड प्रेशर कब हाई होता है? जब हाई ऑन मोड ऑफ पैशन में एंजॉय करने का मन है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाँफने लगता है आदमी। तो कुत्ता हमेशा ऐसी ग्रीडी, इज ऑलवेज लुकिंग, उसकी आंखों में ही ग्रीड है। लेकिन कुत्ते की आंख नहीं पड़नी चाहिए कभी खाने पे। लोग कुत्ते को घर पे पालते हैं, बताइए। अभी कहीं कोई नोट आया था कि कोई कुत्ता पालता तो घर में देवी देवता भी नहीं आते हैं। लोग कुत्ते को तो अपने साथ सुलाते हैं। कुत्ते के भी कुछ गुण हैं जो हमारे वैष्णव ने कुत्तों में भी गुण देखे हैं। लेकिन वो तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं गेट में बंधा रहूंगा और तुम्हारे घर में किसी को घुसने नहीं दूंगा। लेकिन वो गेट में बंधे नहीं रहे, वो तो घर के अंदर घुस गए, हमारी थालियों में चाट चाट के खाते हैं। भक्तों को कम से कम सतर्क रहना चाहिए जीव से, कि ये सब ना करें, क्योंकि इससे बहुत अशुद्धियाँ आ जाती हैं घर में। एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ से प्यार तो हो ही जाता है, अटैचमेंट तो हो ही जाती है। शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए। तो यदि कोई क्रुद्ध होता है तो उसका क्रोध उसके मुख पर तुरंत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की क्रियाओं से अन्य मानसिक दशाएं प्रकट होती हैं। दूसरे शब्दों में स्थूल शरीर के सारे कार्य मानसिक अवस्था के प्रतिफल हैं। मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। मन की इच्छाएं शरीर की क्रियाओं से प्रकट होती हैं। निष्कर्ष यह है कि हम शरीर तथा इंद्रियों की क्रियाओं से मन की अवस्था को समझ सकते हैं। हम कैसे कार्य कर रहे हैं इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हमारी मन की स्थिति क्या है, पिछले जन्मों में हमने क्या किया होगा। पूर्व शरीर के पूर्व कर्मों द्वारा मन की अवस्था प्रभावित होती है। जब मन किसी इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है तो किसी न किसी तरह तुरंत प्रकट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जब मन में क्रोध होता है तो जीभ लड़खड़ाने लगती है। मन का क्रोध हाथों द्वारा प्रकट होता है, लड़ाई होने लगती है। पांव द्वारा प्रकट होता है, पाद प्रहार होता है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विविध इंद्रियों द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट होती हैं। कृष्ण चेतना में भी मनुष्य का मन इसी प्रकार से कार्य करता है। ध्यान रखिए, हमारे अंदर ये जो प्रकट हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, कौन होता है इतना गुस्सैल? सांप होता है, सांप। गलती से भी अगर आपने, पहली बात तो कई बार तो बिना कुछ टच करे भी मार सकता है। अधिकतर ऐसा बताते हैं कि सांप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर गलती से आपने पैर रख दिया उसके ऊपर, देन ही विल नॉट, इट विल नॉट टॉलरेट इट। वो ऐसे रिटेलिएट करेगा कि उसके अंदर का सारा जहर वो उसके अंदर निकाल ही देगा। टच करने से भी, अगर आपने पूंछ पे पैर रख दिया, कहीं पीठ पे पैर रख दिया, ऐसा उसका नेचर होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा ये ऐसा नेचर क्यों है। किसी के जरा से बिदगाने पर मैं ऐसा पागल क्यों हो जाता हूँ? इसका मतलब मैं सर्प था। कैसे मैं सर्प योनि से निकलूं? शरीर तो बदल गया लेकिन मन बुद्धि वही चल रहे अभी भी, सर्प योनि वाले। तो कैसे मैं सर्प से मनुष्य बनूं? तो इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं हमारी प्रेजेंट एक्टिविटी से ये बताया जा सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। लेकिन जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, ध्यान पूर्वक सारे नियमों का पालन करें, ध्यान रखिए हमारे अंदर क्यों परिवर्तन नहीं आते हैं। हम कोर्ट में सुनते हैं, हमने कोर्ट में क्या सुना, श्रील प्रभुपाद के चैंटिंग कोर्ट्स में सुनते हैं कि यदि हम अपराध करते हैं, यदि हम भौतिक इच्छाएं बनाए रखते हैं, और यदि हम असावधानी से नाम जप करते हैं, यदि हम नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो नाम का वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो अदरवाइज होता। नाम का कुछ लाभ तो हो ही रहा है, ये तो बोला गया है। हम बोलते हैं कि नाम में बड़ी शक्ति है, सावधानी से भी ले गए नाम तो फायदा करता है, लेकिन कितना फायदा करता है? बड़ा सिंपल सा है, डॉक्टर की दवाई विद प्रिकॉशन एंड विदाउट प्रिकॉशन, फायदा तो दोनों करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, कितना स्लो करेगी। इसलिए हमारे साथ समस्या क्या है, और मैं बता दूं, बहुत सारे गृहस्था जो है नियमों का पालन नहीं करते हैं, ना ही किसी को बताते हैं। अपनी इंटरनल लाइफ में बहुत सारे नियमों को तोड़ रहे हैं, ना ही वो अपने मेंटर, काउंसलर, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु किसी से इसको डिस्कस नहीं करते हैं। बिकॉज दे आर अफ्रेड कि मेरी इमेज का क्या होगा, बिकॉज दे आर अफ्रेड कि मुझे मना कर दिया जाएगा करने से, इसलिए वो अपने जीवन में जहर घोलते हैं और कंटिन्यूसली कितने सारे नियमों का तोड़ते हैं। हम सबको पता है, हमें सबको पता है हम क्या क्या करते हैं सटल रूप में। उसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप ही। हाँ, ये तो शास्त्रों में जस्टिफाइड है। होम यू हैव आस्क्ड फॉर दिस,
किससे पूछा आपने कि ये जस्टिफाइड है? बहुत साल पहले हमने एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में हमें बड़ा अजीब सा लगा। उस लेक्चर में कोई व्यक्ति ये बता रहे थे कि पति और पत्नी में नियमों को तोड़ा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, कॉन्ट्रासेप्टिव मत यूज करो, somehow manage it either in the 4 contaminated days, immediately after that, immediately before that, so that there is no pregnancy, then everything is fine, you are okay, you are not breaking the 4th principle. मेरे हिसाब से ये रबिश है। The principle is इंद्रिय तृप्ति, not कि how to this is called tax evasion and tax avoidance. दिस इज नॉट एज पर द डिजायर ऑफ कृष्ण। आप किसी प्रकृति के नियमों को किसी तरह तोड़ मड़ोड़ के कुछ ना कुछ कर रहे हो और आपको लगता है इसीलिए हमारा जो प्रोग्रेस है क्यों नहीं हो पाती है, क्यों हम सांप की तरह बिदकते हैं? बिकॉज हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाम का वो जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो रहा है। ये समस्या है हमारी। ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। एंड देन वी थिंक ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया नहीं मैं कुकर्म करके आया हूँ, मैं किसी से गलत संबंध बना के आया हूँ, उनको त्वचा रोग हो गया है, बोल रहे हैं मेरी स्किन में क्या हो रहा है। अरे भैया स्किन में क्या हो रहा है? कहाँ गए थे मुंह काला करने के लिए? अक्सर ऐसा भी देखा हमने कॉलेज लाइफ में। कई लोग घटिया घटिया जगह में जाते थे, उनको कुछ रोग हो जाते थे, डॉक्टर के पास कैसे जाएं, क्या बताएं, शर्म आती है बताने में कि मैं कहाँ गया था। कुछ बताते हैं, डॉक्टर भी जो सोचता है उसके हिसाब से दवाई देता है, ना तो उसका इलाज होता है, बेड़ा गर्क होता है, क्योंकि हम बता ही नहीं रहे हैं। बताने में हमें डर लगता है इमेज का भी, और कैसे रोकूंगा। हम जानवर बने ही रहना चाहते हैं। शरीर बदल गया है, सांप से मनुष्य योनि मिल गई, लेकिन अभी भी हम सांप योनि में, बंदर योनि में, कबूतर योनि में जी के इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। और फिर कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आता है। मिस्टर क्या है वो, पिंटू को गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है काम क्रोध अभिजाए थे। और क्यों आता है? गीता में बताया है क्यों आता है क्रोध, क्योंकि आप कामी हो और छुपे हुए हो और दिखा नहीं रहे हो कि इसमें कामी हो। आपके अंदर काम वासना है। काम वासनाएं कई तरह की होती हैं, शरीर के भोग करने की, एंड यू वांट टू बी द कॉम्पिटिटर ऑफ कृष्णा। आप कंट्रोलर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम कृष्णा। यू वांट कि सारी दुनिया मेरे इशारों पर चलना चाहिए, लाइक हिटलर। इसलिए हिटलर के अंदर इतना क्रोध था, उस क्रोध में उसने एक दिन अपनी आत्महत्या कर ली। आप भी ऐसे बनना चाहते हैं, इसीलिए घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बिकॉज यू वांट टू बी द कंट्रोलर, यू वांट टू बिकम कृष्णा। गुरु तो है ही क्या आपके सामने, यू कृष्ण बनना चाहते हैं आप। तो ये बता रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। समझना पड़ेगा कि क्यों सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, क्या ये सब क्या करना है मुझे जानकर, यही करना है जानकर, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर बड़ा दुष्ट है। इसके अंदर अनेक जन्मों की इच्छाएं, कुकर्म सब यहीं पर हैं। ये स्थूल शरीर तो बदल जाएगा, जिसको हम नहा रहे हैं, चमका रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, रगड़ रहे हैं जामे से, पैरों को रगड़ रहे हैं, गालों को रगड़ रहे हैं, गले को रगड़ रहे हैं, लेकिन अंदर के हृदय को, अंदर मन को नहीं रगड़ रहे हैं, जो कि अगले शरीर में जाएगा, फिर हमसे कुकर्म कराएगा और ये परत चलती चढ़ती चली जाएगी। और क्यों चेतो दर्पण मार्जनम क्यों नहीं हो रहा है, वो हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमारी साधना ईमानदारी की नहीं है। झपकी लेके जप करना, विचारों को सोचते हुए, कभी कोई सोच ही नहीं रहा क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बस किसी तरह मतलब इज ऑल टिकिंग द बॉक्स। तो ये समस्या के कारण हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं सुधर रहा है, स्वच्छ हो रहा है। इसलिए बड़े दुख की बात है कि आफ्टर एवरी लाइफ हमें एक और स्थूल शरीर दे दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी संकट का विषय है। कृपया इस पर ध्यान दीजिए और इस सूक्ष्म शरीर से पीछा छुड़ाइए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।